जय हिंद साथियों। क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिफ्थ चैप्टर है, उसका 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, बाकी हमको करना है, हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि जो भी क्लासेस पिछली हो चुकी हैं वो सभी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो मिलेगा प्लेलिस्ट वो होगा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। पिछले जितनी क्लासेस है स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, हर एक क्वेश्चन यह जो आपके चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन के जो पार्ट दिए हुए हैं सभी पार्ट आपको किया गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, डिटेल में किया गया है। अगर आपको उसको स्पीड में देखना हो तो स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी हमने इतना सिस्टमेटिक तरीके से बताया ताकि कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको समझ में आ जाए। पूरी कोशिश हमारी वहाँ पर है। साथ में अगर आपको जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं अपनी स्पीड के अनुसार। और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने पहले कर रखा है सब्सक्राइब तो उसके लिए आपको धन्यवाद। जो मित्र देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट होगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई पेमेंट नहीं लगना है। आपके फ्रेंड मित्र जो भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे हमारी संख्या जो है मित्रों की बढ़ सकती है, तो आप उसको सहयोग करिएगा। उसमें आपका कोई पेमेंट नहीं लगना है। नोटिफिकेशन से अगर आपको परेशानी है तो नोटिफिकेशन ऑन मत करिएगा, आपको मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ताकि और साथ में सब्सक्रिप्शन लिस्ट में रहेगा। बाद में अगर आप देखना चाहेंगे, एग्जाम टाइम में भी देखना चाहेंगे तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल आपको वैसे ही सब्सक्राइब हो जाते हैं, मोबाइल में आप कर रखते हैं। तो एक अच्छा चैनल जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप उसको जरूर करिएगा। ज़्यादातर ये कहा जाता है एजुकेशन चैनल ग्रोथ कम होता है, लोग देखते कम है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी हमारा ज़्यादा जो सहयोग आप कर सकते हैं वो चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर, हमारी संख्या बढ़ाकर, ताकि हम आगे चैनल को लाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। फॉर आवर मोटिवेशन, दैट मीन्स हमारे जो मोटिवेशन के लिए आप सहयोग जरूर करिएगा। चलते हैं चैप्टर को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने पिछले क्लास में डिटेल में बता दिया है कि क्या होता है, कैसे इसका जो है कॉमन डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। पहला जो क्वेश्चन हो चुका है, पहले का पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरा पार्ट। इसको जो है समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने है, इसमें आपको जो दिया हुआ है सिचुएशन, जो ऊपर जो नंबर दिया है क्वेश्चन, उसको देख क्या दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पर वही जो करना है, तो बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो अगर बनाता है तो क्यों, आपको किस तरीके से है वो आपको बताना है, और नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है ये क्लियर करना है। तो जो सिचुएशन दे रखा है, तो पहला जो सिचुएशन था उस पर हमने बना कर दिया है सॉल्व। दूसरे सिचुएशन को देखना है। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ पर जो वैक्यूम पंप के द्वारा, जैसे सिलेंडर में आपको क्या कह रहा है, सिलेंडर में भरा हुआ है एयर, वहां से वैक्यूम पंप के द्वारा, वैक्यूम जो खाली होता है वैक्यूम प्रेशर करके उससे निकाला जाता है स्ट्रोक द्वारा। तो वैक्यूम पंप द्वारा जो आपको निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, उसमें से एयर को रिमूव किया जा रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। दैट मीन्स 1/4 आपको निकाला जा रहा है, जो टोटल है उसमें से 1/4 निकाला जा रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग हो रहा है उसमें से भी 1/4 निकाला जा रहा है। आप इसको समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि 1/4 जो उसमें सिलेंडर में है सिलेंडर में, अगर आपको यह क्वेश्चन नंबर आपको 1 का सेकेंड है। अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में इस तरीके से गैस एयर है, इसमें से जब निकाला जा रहा है कितना, यह टोटल जितना है उसका हमने निकाल लिया 1/4 निकाल दिया, 1/4 माइनस कर दिया, तो बचा इसमें कितना 3/4 बचा, यही आपको बचाना। अब इस 3/4, यह जो सिलेंडर में आपको कितना बच गया 3/4, अब सिलेंडर में कितना है 3/4, अब फिर निकाला जाता है तो इसका निकाला जाता है 1/4, इसका निकाला जाता है, फिर कितना बचता है, तो पहले 3/4 ही था, 3/4 का फिर 1/4 निकाल दिया गया, तो कितना बचा, इसका भी 3/4 यही बचा। यह जो था इसका 3/4,
फिर यह सिलेंडर में कितना हो गया 3/4 इतना है, इंटू इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आपको इसमें है। निकाल कितना दिया जा रहा है, फिर से निकाला जा रहा है -1/4, इसका 1/4 निकाल दिया जा रहा है, 1/4 निकाल दिया जा रहा है। तो कितना बचा अब इसमें, यहाँ कैसे आ रहा है, जैसे हमने 1 में से 1/4 जो पहला हमने निकाला है 1 है, इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 में से जब भी हम फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है तो इसको जो कंप्लीट टोटल को मानते हैं 1। अगर यही परसेंटेज की कहते हैं कि 50% निकाल दिया जाता है, दैट मीन्स हम 100 - 15 करते हैं, 100% -50, दैट मीन्स हम परसेंट में जब आते हैं तो 100% लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में आते हैं तो 1 को लेते हैं, 1 कंप्लीट होता है। तो 1 - 1/4 जब माइनस करेंगे तो 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3/4। यही 3 अगर 1/4 माइनस कर रहे हैं तो 3/4 यहाँ बच रहा है। यहाँ से हमने फिर से निकाला, फिर 3/4, तो पहले से इसमें कितना है 3/4 है, इंटू 3/4 है, इसमें से हमने 1/4 और निकाल लिया, 1/4 हमने और निकाल लिया, टोटल का 1/4। तो टोटल का 1/4 हमने निकाल लिया, तो टोटल का कितना बचा, इंटू फिर 3/4, यही हुआ। यही है सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपको करना है, यही सिचुएशन क्रिएट करना है, आपको दिखाना है कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो बच रहा है उसका 1/4 निकाला जा रहा है। जब 1/4 निकाला जा रहा है तो कितना बचता है, हमने एक बार क्लियर कर दिया कि जब भी हम 1/4 निकालेंगे तो बचेगा कितना 3/4, जितना है उसका 3/4। जैसे पहली बार निकाल दिए तो बचा था 3/4, इसका हमने 1/4 निकाल दिया, दैट मीन्स 3/4 को तो हमने पहले लिख लिया, इतना था ही, उसका हमने 1/4 निकाल दिया। और जब भी हम 1/4 निकालते हैं तो बचता कितना है 3/4। वही काम हम इसमें भी कर रहे हैं, वही काम इसमें भी कर रहे हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर जब 3/4 हो गया तो इसका बचा कितना, इस पूरे का 3/4 बचा। अगले में क्या हुआ 3/4 यह पूरा था। अब इसमें से 1/4 माइनस कर दिए, जब 1/4 निकाल दिए तो फिर बचा कितना 3/4, पूरे का 3/4। बस यही आपको दिया हुआ है, इसी सिचुएशन को आपको बताना है क्रिएट करके पूरी तरह से। तो अब इसको हम जो है सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। सिस्टमैटिक तरीके से ये जो दिखाया गया है इसी को सिस्टमैटिक तरीके से हमको लिखना होगा, तभी यह जो सिचुएशन क्रिएट होगा तब आपको बताना होगा। यहाँ पर एक रफली बता दिए हैं कि आपका कोई वॉल्यूम है सिलेंडर में जो है भरा हुआ है, तो उस तरीके से आप कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, इन एवरी स्ट्रोक वैक्यूम पंप removes कितना रिमूव कर रहा है 1/4, जो रिमूव कर रहा है वह 1/4 जो एयर का है, 1/4 एयर, 1/4 एयर, किस एयर का, जो रिमेनिंग एयर है उसमें जो एयर है जो रिमेनिंग है उसका 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर। यहां पर जो एयर उसमें रिमेनिंग हो रहा है उसमें बच रहा है, हर बार जो है 1/4 जो है कर रहा है, किसमें है वो लिख सकते हैं रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। ठीक है, इन एवरी स्ट्रोक वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर का जो 1/4 हर स्ट्रोक में जो है कर रहा है। देयरफॉर अब आपको क्या पता चल रहा है, टोटल जो रिमेनिंग एयर हो रहा है वह कितना हो रहा है ईच टाइम जो है कितना आपको बच रहा है, क्या लिखेंगे देयरफॉर रिमेनिंग एयर आफ्टर ईच स्ट्रोक, ईच स्ट्रोक जो आपको हर एक स्ट्रोक पे कितना बच रहा है, तो 1/4 माइनस कर देंगे 1/4, दैट मीन्स आपको कितना बचा 3/4। यह क्लियर हुआ। माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा 3/4, बता चुके हैं कैसे है। अब हम इसको मान लेते हैं सिलेंडर में जो है वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर में जो एयर का वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू V मान लिया हमने।
अब इसके साथ करेंगे, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रोक के बाद कितना हुआ, सेकेंड स्ट्रोक के बाद कितना हुआ, कितना बचा, वो हम केवल निकालते चलेंगे। क्या करेंगे, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट रिमेनिंग एयर, यहां पर रिमेनिंग एयर का ही निकालना है, रिमेनिंग एयर का ही सीरीज बनाना है। तो आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक रिमेनिंग एयर कितना होगा, पहले v था, v का कितना हो गया, v का 3/4, यही बचा 3/4 ही होगा, पहले v था, बाद में कितना हो गया, v का 3/4, अब इतना बचा। अब जो टोटल वॉल्यूम v था उसका 3/4 कर दिया, इतना बचा। अब फिर 1/4 निकाला जा रहा है, किसका, इसका, तो 1/4 निकालना, हमको रिमेनिंग देखना है। तो रिमेनिंग हमने देख लगा है कि जब भी आएगा तो जितना रहता है उसका 3/4, जितना है उसका 3/4, जैसे आप करते जाएंगे सेकेंड थर्ड तो उसका 3/4 करते चले जाएंगे। सेकेंड स्ट्रोक क्या करेंगे, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, वही काम होगा, कितना है, v इंटू 3/4, जो पहले का है वो क्या है, v इंटू 3/4 है। अब इंटू क्या हो जाएगा, 3/4, दैट मीन्स यह क्या हो गया, v इंटू 3/4 का स्क्वायर, यही हुआ। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। अब हम सेकेंड के बाद हम किस पे जाएंगे, थर्ड पे, थर्ड स्ट्रोक। तो थर्ड स्ट्रोक करिए, आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, थर्ड v कितना है, v इंटू 3/4 का स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर है, यह सेकंड पे है। थर्ड पे इसमें इंटू 3/4 और कर देंगे, क्योंकि हर बार जो है 3/4 ही बच रहा है, ये शुरू में ही निकाल दिए, बस वहीं से करते जाना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v इंटू 3/4 का क्यूब, ये हमको मिल गया इस तरीके से। तो यहां पर हम इसको आगे कर सकते हैं। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत हमने कर दिया। सीरीज हमको मिल गई, एक सीरीज मिल रही है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उसका जो हमको एक सीरीज मिल रहा है, इसको हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू, हमने यहाँ पर सारी चीजें पहले करके बता दी थी, जो रफली बताया था, इसको केवल लैंग्वेज में हम कर रहे हैं। आप इसको अगर लैंग्वेज में इस तरीके से पूरा डिटेल नहीं कर सकते तो शॉर्ट में अगर आप इसको दिखा दिए और यह चीज दिखा देंगे तो भी काम हो जाएगा। पूरा डिटेल, यह लाइन तो दिया ही है, आपको क्वेश्चन में दिया, उसी को हमने दिखाया है, ठीक है। चूंकि यह क्वेश्चन आपको सिचुएशन बनाना है तो यह करना पड़ेगा। ये थोड़ा, यह क्वेश्चन खासतौर से, यह क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मिला है उसको एक साथ लिख दीजिए। क्या है, पहला v है, दूसरा क्या है 3/4v है, दूसरा क्या है 3/4 स्क्वायर v है, अगला क्या है 3/4 क्यूब v है। इस तरीके से आपको मिला हुआ है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डॉट कर देंगे। इस तरीके से आपको एक सीरीज मिल रही है रिमेनिंग का। अब यही बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने का कंडीशन हमको पता है कि क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जो यह सीरीज मिला है इसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो अब इसको हम ऊपर का हटा दे रहे हैं, यह केवल आपको एक लैंग्वेज में लिखने को बताया गया है, इसको हटाते हैं, ठीक है। यह जो है केवल लिखने का तरीका है, आपको पहले ही बता चुके हैं। मेन पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया कि यह सब चीजें जो है केवल किस लिए किया गया है, केवल इसलिए कि यह सीरीज मिल जाए। यहाँ पर जो है ईच स्ट्रोक के बाद 1/4 माइनस कर रहे हैं, या सीधा सीधा हमने बता दिया कि 1/4 माइनस हो रहा है, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना है। तो हर स्ट्रोक के बाद आपका 3/4 बच रहा है, तो यही आपका है। अब कैसे पता चलेगा कि जो है सीरीज है या नहीं, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इस तरीके से जो सीरीज बना हुआ है माइनस करके हम देख सकते हैं कि इनके बीच कुछ डिफरेंस बन रहा है कि नहीं। जो डिफरेंस की बात की जाती है A2 माइनस A1, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, डी निकालना हो, तो क्या हो सकता है A2 माइनस A1, यह निकालेंगे। अगर यह सीरीज AP में है तो क्या है आपका डी का वैल्यू, चाहे इसको लेकर निकाले चाहे इसको लेकर निकाले, हमेशा सेम आना चाहिए, इसके साथ सेम आना चाहिए। अगर सेम आया
तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, दैट मीन सीरीज एपी है। कॉमन डिफरेंस नहीं मिला तो सीरीज एपी नहीं है। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या है? a2 मतलब 3b, 3b अपॉन 4 माइनस कितना है v। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हम जाएगा, क्या हो जाएगा? -1/4b, यह आपका आ जाएगा -1/4 भी। यह आ गया आपका पहला a2 माइनस a1, दैट मीन्स a2 माइनस a1, यही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप चाहे इसमें से इसको करिए वो भी कॉमन डिफरेंस है, इसमें से इसको करिए, पीछे वाले में से आगे को माइनस करिए वही कॉमन डिफरेंस। हमने इसको a1 a2 a3 इस तरीके से करते हैं। अब हम अगला निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, दैट मीन्स यह क्या है? 1 2 3, 3 में से 2 को माइनस करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। इसको जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3/4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9/16 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 9/16। अब v माइनस क्या करेंगे? v माइनस करेंगे, सॉरी 3v/4, 3v/4। तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 16 एलसीएम होगा और 9 हो जाएगा, 9v माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 12v माइनस करिए, कितना आएगा? 3v/16 और यह क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल आया है, यह इक्वल नहीं आया। यही क्या? ये d है ना, ये भी d है और ये भी d है, दोनों d है। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, पिछले आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू सेम नहीं आया, दैट मीन्स यह इंडिकेट क्या कर रहा है? a3 माइनस, या पहले इसको कर लेते हैं, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मिला। कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाता तो ये क्या हो जाता? एपी में होता। बस हमको यही दिखाना था, मेन पॉइंट हमको ये सीरीज दिखाना था। यह केवल भूमिका मानी गई थी। अगर वो नहीं आता है आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और उसके बाद सीधा दिखा सकते हैं कि यह जो है देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, therefore given situation is not in AP। तो दिया हुआ जो आपको सामने जो सिचुएशन है वो AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ 1 है, यहाँ 3/4 है, यहाँ 3/4 का स्क्वायर है, 3/4 का क्यूब है। यह जो 3/4 स्क्वायर क्यूब होता जा रहा है यह एपी में नहीं होता है। या आगे आप पढ़ेंगे जीपी जो है प्रोग्रेशन के विषय में आगे पढ़ेंगे, वह आपको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल आपको एपी पढ़ना है। तो यह सीधा सीधा आपको इस तरीके से स्क्वायर जाता है, तो ये ज़्यादातर एपी नहीं होता है, जीपी में होता है। क्लियर हुआ? यह आपका सेकंड पोर्शन जो था ये लंबा था थोड़ा, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड जो है आपको आसान दिखेगा, अगर ये समझ में आ गया तो उसको आसानी से आप कर सकेंगे। चलिए उसको देखते हैं। तो पहले का जो तीसरा पार्ट है वो देखिए क्या दिया हुआ है। द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि क्या दिया हुआ है। कहीं पर जो है जो आपको वेल खोदा जा रहा है, उसकी डिगिंग की जा रही है, तो वहाँ पर क्या आपको हो रहा है कि जो कास्ट है वो कास्ट दे रहा है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला जो मीटर है, 1 मीटर जब उसको खोदा जा रहा है नीचे की ओर, जो डिगिंग प्रोसेस है वह 1 मीटर है, तो उसका जो प्राइस दे रहा है वो 150, मतलब जो कास्ट आ रहा है वह 150 का आ रहा है। उसके बाद जब आगे की 2 मीटर, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं 1 मीटर के बाद 2 3 4, अगला जो मीटर हो रहा है उस पर 50 प्लस होता जा रहा है। क्लियर हुआ? देखिए इसको समझते हैं यह कैसे दे रहा है, किस तरीके से आपका है। यह आपका थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पर आपको जैसे वेल खुदाई करनी है, यहाँ आपका जो मेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पर आप खुदाई कर रहे हैं नीचे की ओर। तो यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर हमको खुदाई करना है वेल के लिए, तो यहाँ जब हम नीचे की ओर खुदाई कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो कितना, जब 1 मीटर जा रहे हैं, 1 मीटर, यह 1 मीटर अगर हो गया तो 1 मीटर का जो कास्ट आ रहा है वह कितना है, 150 है, यह 150 है। अब अगला जो
मीटर है, अगला 1 मीटर, इसका जब पहला वाले का ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पहला जो डिगिंग है उसका जो है कास्ट है वो ज्यादा है, उसके बाद इसके लिए क्या हो रहा है 50 प्लस हो जा रहा है, फिर अगले के लिए क्या हो रहा है, फिर जब अगला मीटर हो रहा है या 1 मीटर तो इसके लिए भी 50 रुपये, फिर अगला मीटर जब जा रहे हैं तो इसके लिए 50 रुपये, इस तरीके से यह जितनी आपको उसकी आवश्यकता है उतना प्लस 50 होता जा रहा है, उतने जो है 1 मीटर के हिसाब से 50 होता जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आप जब 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर पे कितना हो रहा है 150, जो कास्ट आ रहा है 1 मीटर के लिए 150, क्लियर हुआ। जब 2 मीटर 1 and 2 यह दोनों मिला दिया जाए, यहां तक 2 मीटर तक बात की जाए तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 50, दैट मीन्स 150 प्लस 50, यही होगा। 3 मीटर की बात की जाए तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जितना आया 2 अब उसमें 50, इस तरीके से जैसे जैसे जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यही कह रहा है कि इसको आप देखिए कि यह एपी में है या नहीं है, यह जो कंडीशन है एपी में है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से, यह समझ में आ गया होगा, अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हैं, यह रफली आपको समझाया गया केवल। तो पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, कास्ट फॉर डिगिंग, जो आपको खोदा जा रहा है जो कुएं के लिए, उसको पहले फर्स्ट मीटर के लिए लिखेंगे, क्या है कास्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल टू कितना हो रहा है ₹150, यही हो रहा है 150 हो रहा है फर्स्ट मीटर के लिए। अब क्या करेंगे, कॉस्ट फॉर द, जो आगे की ओर डिगिंग की जा रही है, आगे सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, फर्स्ट मीटर हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, फॉर यह जो है 1 मीटर कर लीजिए फर्स्ट मीटर, या 1 मीटर ही कर लीजिए फॉर 1 मीटर, क्योंकि फर्स्ट मीटर सेकेंड मीटर नहीं करना है, टोटल का देखना है, फॉर 1 मीटर एंड फॉर क्या है 2 मीटर। अब क्या करेंगे 2 मीटर, फॉर 2 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 200 हो गया। फिर फॉर फॉर 3 मीटर, 3 मीटर क्या होगा 200 प्लस 50, दैट मीन्स कितना हो जाएगा यह 250, तो यह हो जाएगा 250 रुपये। इस तरीके से आपका बढ़ता जा रहा है, यह आपको कंटिन्यू बता रहा है कि ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यह एक सीरीज बन रही है, आगे और करना चाहे 4 कर सकते हैं, फॉर 4 मीटर क्या हो जाएगा 250 प्लस 50, दैट मीन्स ₹300। इस तरीके से यह कंटिन्यू आपको बढ़ता जा रहा है, यही कह रहा है। क्लियर हो गया होगा अब क्या मतलब है, जैसे 2 मीटर हो रहा है तो 2 मीटर पे पहले का 1 मीटर ये वाला, अब प्लस अगला 1 मीटर पे कितना बढ़ जा रहा है 50 बढ़ जा रहा है, तो इतना हो रहा है। फिर 2 मीटर है, 2 मीटर का हमने 200 हो गया, फिर 1 मीटर और एक्सटेंड हुआ तो क्या हो जाएगा 50, जितना प्लस करते जाएंगे उतना 50 रुपीज ऐड होता जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, केवल इसको सीरीज के रूप में लिख देते हैं, सीरीज ऑफ कॉस्ट, सीरीज ऑफ कॉस्ट। यह जो कास्ट आपका आ रहा है डिगिंग कॉस्ट है, या यहां पे सीरीज ऑफ डिगिंग कास्ट कर लीजिए, जो खुदाई हो रही है डिगिंग कॉस्ट। सीरीज आपको जो मिला है उसको सीरीज आप लिख दीजिए, तो इससे क्लियर हो जाएगा। सीरीज आपका कितना है, पहला कितना है 150, देन कितना है 200, देन कितना है 250, देन 300, और इस तरीके से कंटिन्यू होता जा रहा है। क्लियर हुआ, यही आपका सीरीज है। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि यह जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है या नहीं। कॉमन डिफरेंस अगर रहेगा तो यह एपी में है, और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी में नहीं। बता चुके हैं कॉमन डिफरेंस ही देखना है, कॉमन डिफरेंस पिछली क्लास में बता चुके हैं कि एपी में कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा। यह पीछे वाले में से आगे को माइनस करेंगे, जितना आएगा वही कॉमन डिफरेंस है। सबके बीच सेम होना चाहिए तो वह एपी में होगा, अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 50 जो है कॉमन डिफरेंस है, लेकिन हम अगर ऐसे लिखना हो, सीधा निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना आएगा, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 200 माइनस 150
इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आएगा। इसी तरीके से हम A3 माइनस A2 करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी 250 माइनस 200 दैट मीन्स कितना आ गया 50। देयरफॉर 50 इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है इनके बीच का जो है कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर 50 इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 50 जो है कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज इन एपी, जो सिचुएशन दिया हुआ है यह क्या है, एपी में है। क्लियर तो आपको यहीं से हो गया था, लेकिन यह केवल एक कथा और कहानी लिखना है, एक स्टोरी केवल बनानी है, बशर्ते आपको क्लियर तो यही हो गया था, क्योंकि 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस करते जा रहे हैं। दैट मीन्स वह एक सिस्टमैटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, यह क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप 1 ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो यह क्या होता जा रहा है, सीरीज बनता जा रहा है। 2 4 6 इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो यह क्या 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, तो यह क्या है, एपी सीरीज है। उसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं 150 200 250, तो यह क्या हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस 50, सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर 1 कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर 50 कॉमन डिफरेंस के साथ हम बढ़ रहे हैं। तो यह सीधा सीधा हमको पता ही चल चुका था कि एपी में है, ठीक है। इस तरीके से बुक क्लियर है। एपी का यह चीज अगर आपको समझना है तो पिछली क्लास देखेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। यह थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आगे का जो क्वेश्चन होगा वह सॉल्व करना होगा, डिस्क्रिप्टिव इतना नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका जो है फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, देखिए आगे, व्हेन रुपीज 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पर 8% पर एनम जो है रेट इंक्रीज हो, इस रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है, उसके आधार पर इसको करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें डिपॉजिट कितना किया गया है, फोर्थ है, तो कंपाउंड, सॉरी यहाँ पर पहले मनी जो है कितना डिपॉजिट है उसको लिख लेते हैं। मनी डिपॉजिटेड इक्वल टू 10,000। क्लियर है, इतना जो है डिपॉजिट किया जा रहा है। अब आगे इसको देखते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें, आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट से चल रहा है, पहले कह चुका है, आप देख चुके हैं कि इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, देखिए क्या होगा, आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट मनी विल बी, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो मनी होगा वह कितना हो जाएगा, यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले ही ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं, पिछली क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या होता है, इक्वल टू पी प्लस, सॉरी पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर n, ठीक है, यह होता है आपका फार्मूला। यहां पर जो है क्लियर हुआ, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर n। तो यहाँ पर P जो है आपका जितना डिपॉजिट किया जा रहा है, जो मनी आपको डिपॉजिट किया जा रहा है वो है। R जो है रेट आपको देखना है कितना दिया है, 8% का रेट है। यहाँ पर N जो है ईयर है, 1 ईयर, जैसे ईयर बढ़ता जाएगा 1 ईयर, सेकेंड ईयर तो 2 हो जाएगा, थर्ड ईयर तो 3 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से हम एवरी ईयर का जो है निकाल सकते हैं कि कितना आपको मनी मिल रहा है, कितना वह मनी आ रहा है। तो हम सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं कि जो प्रत्येक साल का, हर एवरी ईयर का जो है एक साथ हम निकाल लेते हैं। क्या, आफ्टर एवरी ईयर मनी विल
बी क्या हो जाएगा, हम एक साथ सबका जो रेगुलर ईयर का जो है एक साथ लिख देते हैं, इसी के साथ जैसे हम फॉर्मूले पे केवल लिखते जाएंगे, क्या हो जाएगा, मनी विल बी, यहाँ मिस्टेक है, मनी विल बी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा इसी फॉर्मूले लिखे, पहला जो है क्या हुआ 10,000, 10,000 पर क्या होगा 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 8 है, 8/100, पावर कितना होगा 1, फर्स्ट ईयर का जो है आपको कितना मिलेगा इतना रहेगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो कितना मिलेगा, जब सेकेंड ईयर की बात की जाए तो मनी आपका इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ जो टोटल मनी वो कितनी होगी वो लिखना है ना, 8/100 2 ईयर के लिए। इसी तरीके से जब 3 ईयर के लिए कितना होता है, 4 ईयर के लिए कितना होता है, बस लिखते जा रहा है, 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 3, यह जो है कंटिन्यू होता जाएगा, 3 इसके बाद 4 इसके बाद 5, ऐसे ही आपको जो है मनी जो है इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से मनी जो है आपका इंक्रीज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट में वह अलग तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे कंटिन्यू होता जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसके आगे इसीलिए यह लगा हुआ है कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, जो पहले वाला है वह भी इसमें है, प्लस यहाँ पर देखिए स्क्वायर, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, उसमें मिलता जाता है, जो पिछला है जो आपको मिला हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट में भी पे भी इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो यह जो सीरीज आपको मिल रही है, याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था v, फिर 3v/4, 3/4 का स्क्वायर v, इस तरीके से किए थे। देखिए यहाँ पर 3v था, यहाँ पर स्क्वायर था 3v/3, इस तरीके से बताए थे, 3 आया था, इसी तरीके से 4 आया, देखिए सेम वैसा ही जा रहा है, 1 है पहली बार 1 है इस पर, फिर स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्यूब है, 4 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यह सीरीज क्या होगा, एपी होगा, नहीं होगा, उसमें भी हमने बताया था कि यह एपी नहीं है, ऐसे सीरीज जो है जीपी में होता है, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लासेज में, इंटर वगैरह में जाने पर आपको 12 में मालूम होता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही जानना है, यहाँ पर इस तरीके से जब सीरीज आएगी तो वह क्या है एपी में नहीं होगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, देख के ही आपको बता देना है कि यह क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से आप स्क्वायर करके फिर इसको माइनस करेंगे, फिर इसको करके इसमें माइनस करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रख लीजिए कि इस तरीके से अगर सीरीज मिलती है तो क्या कहेंगे, यह एपी में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ सीधा सीधा आप लिख देते हैं कि यह सीरीज जो है कॉमन डिफरेंस आप माइनस करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, चूंकि वी वाले में हमने कर रखा तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी सीरीज को आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, दिस सीरीज हैव नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस सीरीज हैव नॉट कॉमन डिफरेंस, therefore क्या करेंगे, यह जो आपको दिया हुआ है जो सिचुएशन है वह क्या है एपी में नहीं, therefore given situation is not in AP, ठीक है, या नॉट एपी कर सकते हैं। तो यह जो एपी में नहीं है, जब भी इस तरीके से आएगा, वी वाले में भी हमने देखा, यहाँ भी देखा। यह आपका क्वेश्चन 1 का जो है क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे जब क्वेश्चन 2 में जाएंगे तो एपी अब आसान होने वाला है। यह केवल सिचुएशन आपको बताना था कि है कि नहीं है, इसलिए आपको यह थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। अब आगे जब सॉल्व करते जाएंगे तो यह चैप्टर आपको आसान दिखेगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट होगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने किया हुआ उसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं वो हमारे लिए जो है अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।